एक बार फिर से राजपूत परिवार और अवस्थी परिवार के बीच में महाजंग स्टार्ट होने वाली है। एक बार फिर से राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर आमने सामने लड़ाई करेंगे, लेकिन इस बार कहानी के अंदर है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इस बार राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ी है आरती अंजलि अवस्थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कानून की बहुत ज्यादा सख्त है। अंजलि ने एक बार कह दिया कि वह राजपूत परिवार को यह केस हरा देगी, मतलब वह हरा ही देगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कानून की पुजारी है। अगर कानून की पुजारी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है तो राघव सिंह राजपूत भी कानून के बहुत ज्यादा सख्त है। राघव सिंह राजपूत को भी सारे कानून कायदे पता है। राघव सिंह राजपूत को तो यह भी पता है कि यह केस उनको किस तरीके से जीतना है, क्योंकि असल में तो वेद और कली की शादी हुई ही नहीं थी। यह सारी चीजें केवल और केवल एक नाटक था, लेकिन इसी नाटक को असली बताते हुए कली भी नई चाल चल रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कली के साथ स्वयं खड़ी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और हम सभी जानते हैं कि जहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी केस जीती ही जीती है। तो क्या इस बार कली एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ मिलकर यह केस को जीत पाएगी, या एक बार फिर राघव सिंह राजपूत कोर्ट के अंदर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हराकर एक नया इतिहास लिख देंगे। एक ऐसा इतिहास जहां पर उन्होंने पहली बार एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कोर्ट के अंदर हराया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी केस राघव सिंह राजपूत ने कोर्ट के अंदर लड़े हैं वह केस राघव सिंह राजपूत हारे ही हैं। कई सालों पहले गणेश अवस्थी से राघव सिंह राजपूत ने केस जीत लिए थे, लेकिन गणेश अवस्थी की बेटी जब कोर्ट के अंदर आई तो उसने राघव सिंह राजपूत को कुछ ऐसी धूल चटाई कि राघव सिंह राजपूत बार बार यह केस हारते ही रहे। लेकिन एक बार फिर राघव सिंह राजपूत अपना कमबैक दिखाते हुए एक अलग ही तरीके से वापसी करेंगे और वह अंजलि अवस्थी को यह केस हरा देंगे, जिसके बाद अंजलि अवस्थी के साथ कली कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानकर हम सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी क्या होने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, जहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी पूरे राजपूत परिवार को सुनाते हुए कहती है, कोई भी नहीं बच पाएगा, एक एक जना नहीं बच पाएगा। जिसने भी मेरे पति को मारने की कोशिश करी है ना, वह एक एक जने को मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। एक बार अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कानून के ऊपर आ गई ना, बस एक बार मैंने कोर्ट के अंदर यह साबित कर दिया कि अमन सिंह राजपूत की मौत के पीछे युवराज सिंह ठाकुर का हाथ था, तो युवराज सिंह ठाकुर के भी होश उड़ जाएंगे, युवराज सिंह ठाकुर को भी उम्र कैद की सजा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक आरती अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मम्मी प्लीज आप दामाद जी को सजा दिलवाने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त तक अंजलि कहती है कि कौन सा दामाद जी, आरती तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो, कोई भी दामाद वामाद नहीं है युवराज सिंह ठाकुर, बल्कि युवराज सिंह ठाकुर एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का नमक हराम आदमी है। युवराज सिंह ठाकुर ने 21 साल पहले अमन सिंह राजपूत की मौत करवाई और अमन सिंह राजपूत का एक्सीडेंट करवाने के बाद वह खुले आम 21 सालों बाद भी घूम रहा है। 21 सालों से युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब 21 सालों का यह सफर युवराज सिंह ठाकुर का यहीं पर ही खत्म हो चुका है। अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कोर्ट के अंदर वापसी होने वाली है और वह बताने वाली है कि युवराज सिंह ठाकुर कौन था। एक ऐसा आदमी था जिसने की अमन सिंह राजपूत की मौत करवाई, दिल्ली शहर की जानी मानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मारने की कोशिश करी, सिर्फ इसी मकसद से क्योंकि अंजलि अवस्थी युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवाना चाहती थी। वो भी इसलिए क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर ने पद्मा नाम की औरत को मोलेस्ट किया था। युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर मोलेस्टेशन के एलिगेशंस लगे हुए थे और जब पूरे दिल्ली शहर को यह बात पता चली तो युवराज सिंह ठाकुर ने अंजलि अवस्थी को मारने की साजिश रची और उसने अमन सिंह राजपूत की मौत करवाई, अमन सिंह राजपूत को मार दिया और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को इस तरीके से जोखिम किया कि वह 21 सालों तक व्हील चेयर पर ही घूमती रही। लेकिन अब यह अग्निशिखा जाग चुकी है। अब एक बार फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कोर्ट के अंदर वापसी होने वाली है और वह बताने वाली है कि युवराज सिंह ठाकुर कौन है। इस वक्त तक आरती अंजलि के सामने कहती है कि माँ मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और आप राजपूत परिवार का साथ देने की बजाय राजपूत परिवार के खिलाफ ही लड़ रही हो। माँ आपको तो पता है ना कि मेरे पापा कितने ज्यादा अच्छे थे और अगर मैं राजपूत परिवार में रुकती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे पापा के घर में ही रुक रही हूँ। इसलिए माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि आप भी राजपूत परिवार के अंदर आ जाओ, यह सारे ही केस वेस के झंझट छोड़ दो
लेकिन इस वक्त तक एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं मानती है। अंजलि कहती है कि अमन सिंह राजपूत के कातिल को सजा दिलवाकर मैं राजपूत परिवार के अंदर आ जाऊंगी। वैसे मैं राजपूत परिवार के अंदर तभी आऊंगी ना जब राजपूत परिवार बच पाएगा। अगर इस केस के अंदर राजपूत परिवार भी शामिल होगा तो राजपूत परिवार को भी जेल होना तय है और मुझे 100% पता है कि इस केस के अंदर राजपूत परिवार का भी हाथ जरूर से जरूर होगा। वहीं पर राघव सिंह राजपूत खड़े खड़े सारी ही बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त तक वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कुछ भी नहीं कहते। राघव सिंह राजपूत मन ही मन में सोच लेते हैं कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को तो कोर्ट के अंदर देख लेंगे। आखिर उनका भी पूरे दिल्ली शहर में नाम चलता है, वह भी दिल्ली के जाने माने एडवोकेट राघव सिंह राजपूत है। अगले सीन में हम पद्मा को देखते हैं, जहाँ पर पद्मा एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चौल में पहुंच जाती है। इस वक्त तक पद्मा अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज अंजलि भाभी प्लीज, यह तो आप देख ही रहे हो ना कि मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है और आपको पता है मैंने युवराज के साथ करवा चौथ राजपूत परिवार के अंदर छुप छुप कर मनाया है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पद्मा ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आ जाती है और महक पद्मा से कहती है कि पद्मा बता, पद्मा यह तू बता दे कि तूने मेरे ऊपर केस नहीं किया है बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के कहने पर तूने मेरे ऊपर केस किया है। लेकिन इस वक्त तक पद्मा कुछ भी नहीं कहती है और वो वहाँ से चले जाती है। इस वक्त तक महक अंजलि के पैरों में गिर जाती है और वह अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी प्लीज प्लीज अंजलि भाभी प्लीज मेरे सुहाग को बचा लो, मेरे पति के ऊपर आपने केस कर दिया है, मेरे पति को किसी और का पति क्यों बना रहे हो, जबकि 21 साल पहले कोर्ट के अंदर यह साबित हो गया था कि पद्मा युवराज की पत्नी नहीं है। और जब 21 सालों बाद युवराज और महक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं तो आप बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो। पद्मा इतना ही कहकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन इस वक्त तक अंजलि की आंखों में आंसू थे। अंजलि पद्मा को कहती है कि देखो मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल में चल रही है, मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत सारे टेंशन मंडरा रहे हैं। मेरी जिंदगी के अंदर एक तो मुझे युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवानी है क्योंकि वह अमन सिंह राजपूत की मौत का कातिल है, दूसरी ओर मेरे को आरती और वेद को अलग करना है क्योंकि वेद किसी और का पति है। यह सारी ही टेंशन के अंदर भला एडवोकेट अंजलि अवस्थी किस तरीके से केस लड़ेगी, पद्मा किस तरीके से। पद्मा भी अंजलि की बातों को समझ जाती है, लेकिन पद्मा इस वक्त तक अंजलि से कुछ कहती नहीं है क्योंकि पद्मा को भी पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के दिमाग में क्या ही सारी बातें चल रही है, क्योंकि पद्मा ने अंजलि को कितनी बार समझाने की कोशिश करी है कि कली अंजलि के साथ एक खेल खेल रही है, एक ऐसा खेल जिसके अंदर वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को ही फंसा कर चले जाएगी। लेकिन इस वक्त तक अंजलि पद्मा की बातों को सुनती कहाँ है। अंजलि तो कली का साथ दे रही है, कली के साथ खड़े होकर केस लड़ रही है। अंजलि को हार जीत से मतलब नहीं है, बल्कि अंजलि को तो एक मासूम सी औरत को न्याय दिलवाना, एक ऐसी औरत जिसने की उसकी ही बेटी को मारने के लिए प्लान बनाए थे, उसकी ही बेटी को मारने के लिए साजिश रची थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कली कितनी ज्यादा नमक हराम और एहसान फरामोश है। इस बात को एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं समझती है। इस और हम अंजलि को देखते हैं, जहाँ पर अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर को बचा लो, युवराज सिंह ठाकुर को भी बचा लो और मुझे और वेद को यह केस जिता दो, मेरी और वेद की शादी करवा दो। बस मैं राजपूत परिवार के सामने हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि मेरी और वेद की शादी करवा दो। एक बार अगर राजपूत परिवार मेरी और वेद की शादी करवा देगा ना, उसके बाद हम हमारा सुखी जीवन बिता लेंगे। राजपूत परिवार अगर हमारी जिंदगी से चला भी गया ना, तो भी वेद मेरी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताएगा। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक आरती से कहते हैं कि आरती तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम गलत नहीं हो ना, मतलब तुम गलत नहीं हो। एक बार कोर्ट के अंदर यह साबित कर दूं कि तुम गलत नहीं हो, उसके बाद तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी कुछ भी नहीं कर सकती है। अंजलि भी कुछ भी नहीं कर पाएगी जब कोर्ट यह फैसला सुना देगा कि वेद और कली की शादी नकली थी। बस एक बार मैं कोर्ट के अंदर यह साबित कर दूं, उसके बाद पूरा राजपूत परिवार मिलकर वेद और आरती की शादी धूमधाम से मनाएगा। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिकैप के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।